हेलो दोस्तों, मैं हूँ आरजे कोमल और आप देख रहे हैं पॉकेट एफएम। चलिए अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर नंबर 5, इंडिया। शाम का वक्त। शाम के 6 बजे मिस्टी थकी हारी घर पहुंची। घर में घुसते ही उसने सबसे पहले अपनी मम्मी का हाथ पकड़ा। मम्मी, तबीयत कैसी है? और दीदी, आज उनका अस्पताल में चेकअप था ना, जीजू के साथ गई थी। मम्मी ने मुस्कुराते हुए सुकून से कहा, हाँ बेटा, सब ठीक है। 7 महीने पूरे होने वाले हैं तो थोड़ी परेशानी तो होती ही है, लेकिन डॉक्टर ने कहा सब नॉर्मल है। मिस्टर ने राहत की सांस ली। हाँ, ये तो है। चलो अब मैं और छोटी मिलकर बाकी काम निपटा लेते हैं। मिस्टी और उसकी छोटी बहन काव्या, जो उसके सबसे ज्यादा करीब थी, रसोई में काम करने लगी। दोनों के बीच खूब बातें और हंसी मजाक हुआ। मिस्टी जब भी अपने परिवार के साथ होती थी, वो अपनी सारी थकान और गरीबी का दुख भूल जाती थी। सबने साथ बैठकर खाना खाया और उस घर की छोटी सी खुशी ने मिस्टी का दिल भर दिया। छत और चांद की बातें। खाना खाने के बाद मिस्टी फिर से उसी छत पर गई। ठंडी हवा चल रही थी और चांद ऊपर चमक रहा था। तभी उसके दिमाग में स्वाति की ऑडिशन वाली बात गूंजने लगी। वो वहीं बैठ गई और गहरी सोच में डूब गई। क्या मैं सच में उस दुनिया में जा सकती हूँ? मुझे तो ये चमक धमक पसंद भी नहीं, और सबसे बड़ी बात, वहाँ की भाषा अलग है, लोग अलग हैं। मैं कैसे करूंगी? उसने अपना फोन निकाला, शायद ध्यान भटकाने के लिए, लेकिन जैसे ही इंस्टाग्राम खोला, सबसे पहली वीडियो जे1 की आई। वही गहरी आंखें, वही मासूम चेहरा जो स्क्रीन पर मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। मिस्टी का दिल एक बार फिर जोर से धड़क गया। उसने तुरंत फोन बंद करके एक तरफ रख दिया। उसका दिल घबराने लगा। बार बार इसी लड़के की वीडियो क्यों आ रही है मेरे फोन में? पहले तो कभी नहीं आई। क्या मैं इसे बार बार देख रही हूँ इसीलिए, या किस्मत मुझे कुछ दिखाना चाहती है? वो घबरा गई और बिना कुछ सोचे समझे नीचे कमरे में आ गई। कंबल ओढ़कर सो गई, जैसे अपने जज्बातों से भागना चाहती हो। सुनो, आगे का ट्विस्ट। जे1 मजाक में परी की तलाश कर रहा था और इधर मिस्टी की स्क्रीन पर उसका बार बार आना। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, शायद किस्मत का इशारा है। सोल। प्रैक्टिस की शुरुआत। सुबह हुई और जे1 हमेशा की तरह अपनी मेहनत की दुनिया में निकल गया। प्रैक्टिस रूम की थकान और सुरों की पकड़ में वो पूरी तरह खोया हुआ था, लेकिन उसके दिमाग के एक कोने में परी वाली बात अब भी घूम रही थी। उसे बिल्कुल एहसास नहीं था कि हजारों मील दूर कोई उसकी तस्वीर अपने दिल और कागज पर उतार रहा है। इंडिया। मिस्टी का बड़ा कदम। उधर मिस्टी स्कूल गई, लेकिन आज उसका ध्यान बच्चों को पढ़ाने में कम और स्वाति की बातों में ज्यादा था। स्कूल खत्म होते ही वो लाइब्रेरी पहुंची। आज उसने एक बड़ा फैसला लिया। लाइब्रेरी के एक शांत कोने में जाकर उसने अपना फोन सेट किया और अपनी 1 मिनट की इंटरव्यू वीडियो रिकॉर्ड की। उसने धीरे लेकिन साफ आवाज में अपने सॉन्ग राइटिंग के शौक के बारे में बताया और अपने 3 सबसे बेहतरीन गाने उन्हें ईमेल कर दिए। सेंड बटन दबाने के बाद उसने एक गहरी सांस ली, जैसे दिल का एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। अनजाना एहसास। अब उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। दिल थोड़ा बेचैन था, तो उसने सोचा कि थोड़ा ड्राइंग करके मन हल्का करती है। उसने एक खाली पन्ना निकाला और पेंसिल चलाने लगी। वो कुछ और बनाना चाहती थी, लेकिन पता नहीं कैसे उसकी उंगलियां अपने आप चलने लगी। वो उस लड़के को याद कर रही थी जिसे उसने कल रात इंस्टाग्राम पर देखा था। धीरे धीरे कागज पर एक चेहरा उभरने लगा। वही गहरी आंखें, वही उलझे हुए बाल और वही मासूम सी मुस्कुराहट। जब ड्राइंग पूरी हुई तो मिस्टी की आंखें फटी की फटी रह गई। उसके हाथ से पेंसिल गिर गई। ये क्या है मिस्टी? तूने ये किसका चेहरा बना दिया? वो खुद से बुदबुदाई। उसने ध्यान से देखा। कागज पर कोई और नहीं बल्कि जे1 था, बिल्कुल वैसा ही जैसा वो असल में दिखता है। मिस्टी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने खुद को डांटा, क्यों? ये तुझे क्या हो रहा है? वो एक सेलिब्रिटी है जिसे दुनिया भर की लड़कियां प्यार करती हैं। तू भी उसी के चक्कर में पड़ गई? पागल हो गई है क्या? उसने तुरंत उस कागज को अपनी किताब के बीच छुपा दिया। उसका मन किया कि वो उसे फाड़ दे, लेकिन उसका हाथ नहीं उठा। वो उस खूबसूरत चेहरे को मिटा नहीं पा रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन बंद आंखों में भी उसे वही चेहरा दिख रहा था। भारत।
इतवार की सुबह, संडे का दिन था। घर में सब लोग आराम कर रहे थे, लेकिन मिस्टी का मन आज बिल्कुल शांत नहीं था, जैसे दिल के अंदर कोई हलचल चल रही हो। वह जितनी कोशिश करती, उतनी ही बार जय हवान का ख्याल उसके दिल और दिमाग में वापस आ जाता। वह जल्दी जल्दी उठी, बिना किसी से ज्यादा बात किए अपना बैग उठाया और सीधे लाइब्रेरी की तरफ निकल गई। उसने सोचा, अगर पढ़ाई में मन लगा लूंगी तो शायद सब भूल जाऊंगी। लाइब्रेरी में हमेशा की तरह खामोशी छाई हुई थी। किताबों की हल्की सी खुशबू और पन्नों के पलटने की आवाज ही वहां का संगीत थी। मिस्टी ने अपनी किताब खोली, पर उसका ध्यान बार बार भटक रहा था। आखिरकार उसने अपना फोन निकाला, बस एक पल के लिए। लेकिन जैसे ही स्क्रीन ऑन हुई, YouTube के होम पेज पर वही वीडियो सामने आ गया, जय हवान का नया कॉन्सर्ट लाइव। मिस्टी का दिल जोर से धड़क उठा। उसने तुरंत फोन बंद कर दिया, जैसे उसने किसी जलती हुई चीज को छू लिया हो। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया और धीमी आवाज में खुद से कहने लगी, मैं क्यों इस इंसान की तरफ खींची चली जा रही हूँ? मिस्टी, समझो खुद को। वो एक सेलिब्रिटी है, एक अलग देश में रहता है। उसकी भाषा अलग है, उसकी दुनिया अलग है, और तुम्हारी दुनिया बिल्कुल अलग। उसकी आवाज कांप रही थी। तुम दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क है। इतना कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और एक हल्की सी सिसकी के साथ उसके होठों से एक ही नाम निकला, जय हवान। सियोल कॉन्सर्ट स्टेडियम। उधर सियोल में कॉन्सर्ट स्टेडियम के बाहर हजारों फैंस की भीड़ जमा थी। हर तरफ शोर, उत्साह और दीवानगी का माहौल था। जय हवान अपने ड्रेसिंग रूम में तैयार हो रहा था। उसने जैसे ही अपना जैकेट पहना, अचानक उसके कदम रुक गए। एक अजीब सी बेचैनी उसके दिल में उठी, जैसे किसी ने बहुत दूर से उसे पुकारा हो। उसने अपना हाथ अपने दिल पर रखा और सामने लगे शीशे में खुद को देखने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सा सवाल था, ये मुझे क्या हो रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई मुझे याद कर रहा है, कोई अपना जो बहुत दर्द में है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। चलो जय हवान, देर हो रही है, स्टेज पर जाना है, सब इंतजार कर रहे हैं। मिन्हो की आवाज आई। जय हवान ने एक गहरी सांस ली, उस अजीब एहसास को अपने दिल के एक कोने में छुपा लिया और जवाब दिया, हाँ ह्यूंग, चलता हूँ। वह दरवाजे की तरफ बढ़ गया, लेकिन उसका दिल अभी भी वहीं अटका हुआ था, उस अनजानी पुकार को महसूस करता हुआ। किस्मत का खेल। एक तरफ मिस्टी लाइब्रेरी की खामोशी में टूट रही थी और दूसरी तरफ जय हवान हजारों लोगों के सामने स्टेज पर जाने वाला था। दूरी हजारों किलोमीटर की थी, दुनिया अलग थी, पर फिर भी उनके दिल एक दूसरे की धड़कन महसूस कर रहे थे। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आरजे कोमल और आप देख रहे हैं पॉकेट एफएम। चलिए अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर नंबर 6, मंजिल की तरफ पहला कदम। मिस्टी ने कई दिनों तक जय हवान को भुलाने की कोशिश की, लेकिन किस्मत को कुछ